परमात्मा ने तब क्यों कहा कि जब जब ऐसा अधर्म यानी अज्ञान होता है तभी मैं आता हूँ। तो उसके पहले वेद शास्त्र ग्रंथ भी थे ना, तब तो अर्जुन को कहा ना, इन सभी अध्ययन करने से मेरी प्राप्ति नहीं हुई, तुमको भूलना। तब तो कहा ना, इन सबको भूलो। और अर्जुन के ही मिसाल में है ना, गीता में ही है कि ये सब जो तुमको गुरु आदि ये सभी जो तुम्हारे पढ़ाने वाले हैं, जिसने तुमको पढ़ाया है, इन सब को भी भूलो। कहा ना, उसमें तो कहा है मारो। ये द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह आदि आदि जो तुम्हारे गुरु खड़े हैं, इन सब को मारो। पर तुम मारो कोई हिंसा के लिए तो नहीं। भगवान कहेंगे ना कि इनको सबका गला काटो। उनका मतलब यही था कि इन सबको भूलो, जो तुमको उन्होंने पढ़ाया सिखाया। तो इन गुरुओं को भी भूलो, और ये मामा काका चाचा बाबा भी भूलो, और जिन्होंने भी जो भी अभी तुम्हारे सब ये रिश्ते हैं, इनको भूल करके अभी मेरे से अपना रिश्ता जोड़ो। अर्थात मन मना भव, गीता में भी है ना, मन को अभी निरंतर मेरे में लगाओ। बाकी ये सभी तो बातें भूल जा। क्यों भूलवाई? क्योंकि वो सभी बातें मनुष्यों की थी, मनुष्यों ने बैठ कर करके सुनाई थी। इसीलिए बाप ने समझाया कि वो मनुष्य की बुद्धि है, अभी मेरी बुद्धि जो है ना, वो तो सबसे श्रेष्ठ है ना। और यथार्थ मेरी बुद्धि तुमको नॉलेज दे सकेंगी, मनुष्य की बुद्धि तुमको यथार्थ नहीं देंगी। इसीलिए कहा उन सब बातों को भूल करके अभी जो मैं सुनाता हूँ उन्हीं बातों को सुन, और उसी को सुनकर उसी पर अभी चल, तो तू अपने स्वर्ग का अधिकार पा सकेगी। तो ये जो अभी अपन सुन रहे हैं ना, ये कोई मनुष्य की मत नहीं है। हम कोई मनुष्य के द्वारा नहीं सुन रहे हैं। ये भी कोई भूल न करे, हमको कोई दादा नहीं सुनाते हैं, क्योंकि बहुतों ने सुना है दादा का नाम। इसीलिए बतलाया जाता है कि हमको कोई नॉलेज देने वाला दादा नहीं है। तो हमारे इतने परम पूज्य परमात्मा अगर अभी हाजरा हजूर हो, तो उसके हाजिरी में क्यों हमारी दुनिया ऐसी गिरती आई है? फिर तो उनके होने से हमारी दुनिया ऊंची ऊंची चलनी चाहिए, पर तो ऐसे नहीं। तो ये सभी बातें समझने, इसीलिए बाप कहते हैं मैं जब भी आता हूँ तो मैं आकर करके दुनिया को ऊंचा उठाता हूँ। मैं एक ही बार आता हूँ और एक ही टाइम आता हूँ, और वही टाइम आकर कर मैं दुनिया का डिस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ। तो उसके कर्तव्य करने का तो बहुत महान महिमा है ना। ऐसे नहीं है कि उनका कर्तव्य कोई सदा ही चलता रहता है। कहीं ऐसे समझते हैं कि उनका काम तो सदा ही, ये सब जो कुछ चल रहा है ना, यही तो परमात्मा की सत्ता से चल रहा है। लेकिन ये सत्ता थोड़ी है जिसमें हम दुख और अशांत और इतनी अपने यहाँ भ्रष्ट आचरण में चलती जा रही हैं, उसमें उनकी व्यापकता रखना, ये तो गोया उनकी इंसल्ट ही करना है ना। और यथार्थ अपने पिता को जब तक न जाने तब तक हमारा योग अथवा कनेक्शन उस बाप से हो नहीं सकता, क्योंकि हम परमात्मा कोई देवता को भी नहीं कह सकते हैं। जो क्वालिफाइड मनुष्य थे वो थे, बाकी परमात्मा तो इनको कहेंगे ना। तो ये सभी चीजों को समझने का है। इसीलिए परमात्मा का ऑक्यूपेशन और देवताओं का ऑक्यूपेशन, ये सभी बातों को समझना चाहिए। परमात्मा भी एक ही एक, देवता भी एक ही एक, मनुष्य भी एक ही एक, सब एक ही थोड़े यार। मिनिस्टर भी एक ही एक, गवर्नर भी एक ही एक, सब एक ही एक ऐसा होगा। इसीलिए देवताओं का कर्तव्य अपना और परमात्मा का कर्तव्य अपना, और सभी का अपना अपना समझना ही चाहिए। सबको मिला करके एक करने से, यही तो देखो, इसी कारण ही तो हम आज भूल के कारण ही तो दुखी हुए हैं ना। यथार्थ से अगर उससे हम कनेक्शन जोड़ेंगे ना, तभी हमको उनका यथार्थ बल मिलेगा। तो ये सभी चीजें समझने की, जिसके ऊपर तो बहुत टाइम है, समझने की बातें हैं। पाप की दुनिया कोई और नहीं है, हाँ? जिसमें अभी है इसको कहा जाएगा पाप की दुनिया। पाप से ही दुख होता है, इसीलिए इसको कहा जाएगा दुख की दुनिया, अशांति की दुनिया। तभी तो आज हमारी दुनिया में विश्व शांति, वर्ल्ड पीस ये चाहते हैं ना। हाँ, देखो ये वर्ल्ड पीस का अक्षर भी तो इधर है भाई। वर्ल्ड पीस होनी चाहिए, विश्व शांति होनी चाहिए। तभी तो विश्व शांति के लिए यहाँ धर्म सम्मेलन आदि आदि कई ये सब उपाय करते हैं। तो उसकी माना हमारी विश्व अशांत है, उसका मतलब है विश्व अशांत और दुखी है। तो विश्व हो गई नहीं सारी। तो कहीं जो समझते हैं कि कोई दुनिया स्वर्ग या कोई ऐसी दुनियाएं है जहाँ जाना है सुख शांति में, नहीं। सुख और शांति को भी इस दुनिया में आना है, लेकिन आए कैसे, वो समझने की बात है कि वो कैसे बने।
बनना इस दुनिया में है, दुनिया ये एक ही है, बाकी इस दुनिया का परिवर्तन होने का है। तो परिवर्तन कैसे आवे उसके उपाय का नॉलेज होना चाहिए। तो वो बैठ कर करके परमात्मा अभी समझाते हैं, क्योंकि ये हमारे पास जो समझ है वो समझ कोई हमारी कल्पना नहीं है या अपनी मन की कल्पनाएं से नहीं समझी हुई बात है। ये तो जो जानी जाननहार सर्व समर्थ जिसको निराकार परमपिता परमात्मा कहा जाता है और जिसको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है, वो बैठ कर करके अभी समझा रहे हैं। तो वो समझाते हैं कि किस कारण से तुम्हारे पास दुख शांति भी आई है। दुख जो हुआ है वो तुम्हारे पाप कर्म से हुआ है और पाप तुमसे हुआ है विकारों के कारण। अभी विकारों को नष्ट करो तो पाप होना बंद हो जाएगा और पाप न होने से फिर दुख नहीं होगा। तो दुख और अशांति को अगर मिटाना है तो खाली सम्मेलन या और कोई उपाय करने से नहीं होगा। जब तक इन विकारों को नाश नहीं किया गया है तब तक हमारे पाप कर्म बंद नहीं होंगे। तो हमारे पास सुख शांति आएगी तभी जब हम अपने कर्मों को स्वच्छ बनाएं। तो उसी स्वच्छ को कैसे बनाएं उसकी बैठ कर करके ये अभी शिक्षा बाप दे रहा है कि किस तरह से अपने कर्मों को स्वच्छ बनाओ। तो वो बनाएंगे तभी हमारी दुनिया जो है ना सुख और शांति वाली होंगी। कि अभी ये पाप की दुनिया से अथवा दुख से तो सब थके है ना, देखो थके है ना, कि थके नहीं हो कि पसंद है दुनिया ये बहुत थके हैं। तो अगर थके हो तो उसके लिए फिर हमको ये जो दुख शांति का कारण है उसको नाश करना पड़ेगा। इसीलिए कहता है परमात्मा भी अभी हमको मेरे को उसमें मदद करो। और उसी पुरुषार्थ करने के लिए कोई भी ऐसी डिफिकल्ट बात नहीं है। उसके लिए कोई साधन करना है, कोई क्रियाएं हैं या कोई उसके लिए कुछ ऐसी बातें हैं जो हम कर न पा सके, ऐसी कोई भी बात नहीं है। सिर्फ थोड़ा समझना है कि हम जो भी सारा दिन अपने कर्म करते हैं उसी कर्मों को 5 विकारों के संग से न करें, उससे अपने को बचाते रहना है। इसीलिए अपने को सच सच वैष्णु रखना है। तो विकारों से वैष्णु रखने का है।